भारत के वेद और ग्रंथ साथ ही अन्य किताबें इस ओर इशारा करती हैं कि प्राचीन काल में भारत दुनिया का सबसे उन्नत देश रहा होगा। भारत की तकनीक दुनिया में सबसे आगे रही होगी और भारत ही वो देश रहा होगा जिसने दुनिया को नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया। मैं ये सब बातें यूं ही हवा में नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी के कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि प्राचीन भारत अपने समय में काफी एडवांस था। हिंदू धर्म के वेद और अन्य ग्रंथों को प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाओं का ही व्याख्यान नहीं करते, अपितु इनमें छिपी हैं वास्तुशिल्प, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अस्त्र और चिकित्सा जैसी अनमोल जानकारियाँ। धार्मिक आस्था रखने वालों के अनुसार वेदों में छिपी जानकारियाँ स्वयं देवी देवताओं से मिली जो कि मानव जाति की भलाई के लिए थी। खैर, इन ग्रंथों में छिपी अनमोल जानकारियाँ देवी देवताओं की देन थी या ये जानकारियाँ प्राचीन भारत के लोगों द्वारा की गई खोजों पर आधारित हैं। खैर, जो भी हो, चलिए जानते हैं कि आखिर इन किताबों में किस तरह की जानकारियाँ छिपी हुई हैं। सिरपुर, भारत, सुरंग टीला मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी ईस्वी में बना था और इसे हाल ही में खोजा गया है क्योंकि 11वीं सदी ईस्वी में आए एक जबरदस्त भूकंप में ये मंदिर जमीन में दफन हो गया था। तेज भूकंप की वजह से इस मंदिर को काफी क्षति का सामना करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है और इसका कारण है इस मंदिर को बनाने में उपयोग की गई तकनीक। पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार इसे बनाने में एक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिसे आयुर्वेदिक या वैदिक निर्माण विधि कहते हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों का उपयोग करके इस मंदिर को बनाया था वो उन्हें प्राचीन विज्ञान से मिले थे और ये डिजाइन प्राचीन लेखों से लिया गया था। हालांकि इसके बहुत बड़े हिस्से को फिर से कंक्रीट से बनाया गया है, लेकिन आज भी यहाँ आयुर्वेदिक गारे से जुड़े पत्थरों को देखा जा सकता है। आधुनिक भवन निर्माण के लिए उपयोग होने वाले सीमेंट की उम्र लगभग 70 से 80 साल होती है, लेकिन आयुर्वेदिक गारे का असर 1600 साल बाद भी जैसा का तैसा है। ऐसा माना जाता है कि इस गोंद जैसी चीज का जोड़ कंक्रीट से करीब 20 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये आयुर्वेदिक गारा बनाने का पूरा ब्यौरा प्राचीन भारतीय लेख मयमतम में मिलता है। इस किताब में भवन निर्माण की तकनीक बताई गई है। उस दौर में भी इस मंदिर में कई भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस सुरंगटीला मंदिर में कई खास जगहों पर करीब 80 फुट लंबे मुहाने हैं जो ऐसे एयर पॉकेट्स बनाते हैं जिनसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि सुरंगटीला मंदिर में इस्तेमाल की गई निर्माण तकनीक उस उन्नत निर्माण तकनीक का एक नमूना मात्र है जिसकी चर्चा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान। जून 2011 में जीवाश्म वैज्ञानिकों को यहाँ एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली थी जिसमें कई सुराग किए गए थे। जब उस खोपड़ी की जांच की गई तो नतीजा चौंकाने वाला था। जांच में पता चला कि उस जमाने में भी दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और ऑपरेशन सफल भी रहा था क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के भी निशान थे। वेदों के विद्वान मानते थे कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी काफी उन्नत थी। उस समय का चिकित्सा ज्ञान अभी से करीब 2800 साल पहले लिखी गई एक किताब में दर्ज है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इस किताब में करीब 11,000 से ज्यादा बीमारियों के इलाज की चर्चा है। इसमें औषधीय गुणों वाले 700 पौधों, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 दवाओं और जानवरों से बनने वाली 57 दवाओं का जिक्र है। इस किताब को आयुर्वेद का आधार माना जाता है। ये किताब भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के उन्नत होने की ओर इशारा करती है। आयुर्वेद को दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान माना गया है जिसमें उपचार की विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, कलीना, भारत। जनवरी 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस ने भारत के मशहूर इंजीनियर्स के साथ भारत की प्राचीन उड्डयन तकनीक पर चर्चा की। हमारे ग्रंथों में विमानों का जिक्र होता है और उन प्राचीन लेखों में उस उड़ने वाली लुप्त टेक्नोलॉजी की चर्चा है जिसमें कभी भारत के लोगों को महारत हासिल थी। 1895 में राइट ब्रदर्स की कामयाब उड़ान से भी 8 साल पहले भारत के एक संस्कृत के विद्वान शिवकर तलपड़े ने एक यान का परीक्षण किया था और उन्होंने उस यान को उस टेक्नोलॉजी से बनाया था जिसका जिक्र उन प्राचीन लेखों में किया जाता है। शिवकर तलपड़े ने संस्कृत भाषा में लिखे वैदिक ज्ञान के आधार पर उस यान को बनाया और मुंबई के एक बीच पर हजारों लोगों के सामने उस विमान को उड़ाया। 2017 में काव्या बडाडी नाम की एक एयरक्राफ्ट डिजाइन इंजीनियर ने दिल्ली में उन्हीं प्राचीन लेखों पर आधारित विमान का एक छोटा सा 3D मॉडल तैयार किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इरवाइन में जब उस 3D मॉडल को विंड टनल में डालकर उसका एरोडायनामिक परीक्षण किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले निकले। इस विमान के नतीजे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक प्लेन को उड़ने के लिए होने चाहिए।
प्राचीन लेखों के आधार पर बना वो 3D मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक था और वो उड़ सकता था। श्रीमद् भगवद गीता 13,000 पन्नों वाले महाभारत ग्रंथ का ये एक अहम हिस्सा है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में छिपा है परमाणु विज्ञान का रहस्य। गीता का मूल सार है फल की इच्छा किए बगैर कर्म किए जाना। ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भारतीय ग्रंथों से प्रेरित होकर परमाणु बम को बनाया था। ओपेनहाइमर को संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी जानकारी थी और उनके पास भगवद गीता हमेशा रहती थी। थार रेगिस्तान, राजस्थान, भारत। 1992 में जब यहाँ घर बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी, तब इंजीनियर्स ने यहाँ से मिट्टी के नमूने लिए। वहाँ से उन्हें मिट्टी के नीचे रेडियो एक्टिव राख की एक मोटी परत मिली। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राख की वो मोटी परत 7 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। रेडियो एक्टिव राख की वो परत 8 से 12,000 साल पुरानी थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई परमाणु विस्फोट हुआ था। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा के एक अस्त्र का जिक्र किया जाता है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। वो अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि आसमान से तबाही बनकर टूटता था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक परमाणु अस्त्र था जिसका उपयोग एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसा ही आज के दौर के हम इंसानों ने किया। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का अंत परमाणु हथियार चलाने की वजह से ही हुआ था। तो क्या थार रेगिस्तान में मिली वो रेडियो एक्टिव राख इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत के पास परमाणु हथियार भी थे? रणकपुर, भारत, चौमुखा जैन मंदिर। 15वीं सदी ईस्वी में बना ये मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ का है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी छिपी है इसकी छत में। ये छत गौर से देखने पर लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जैसी लगती है। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात 2 महान वैज्ञानिकों की वजह से कर रहे हैं, इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग। उनकी जीवनी लिखने वालों के अनुसार श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग प्राचीन भारतीय लेखों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। संस्कृत भाषा में लिखे हिंदू लेखों में बहुत सी बातें ऐसी छिपी हुई हैं जो आगे होने वाली हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कुछ इसी तरह की उन्नत टेक्नोलॉजी कभी अतीत में भी हुआ करती थी। नई दिल्ली, भारत। नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के विद्वान उन 40 लाख से ज्यादा प्राचीन लेखों को संरक्षित करना चाहते हैं जिन्हें बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। वो प्राचीन लेख अलग अलग विषयों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्राचीन विज्ञान। उनमें से कई लेख तो भोजपत्रों पर लिखे गए थे जो कि अनोखी जगहों पर छिपाकर रखे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सिर्फ 10% प्राचीन लेखों को ही छापकर संरक्षित किया जा सका है। 90% प्राचीन लेख अभी भी ऐसे हैं जिनसे अभी तक हम अनभिज्ञ हैं और कुछ लेख तो ऐसे भी हैं जिनमें समय के साथ लिखी गई लिखावट मिटती गई है। जिन लेखों की बातें मिट चुकी हैं उनमें ऐसी क्या जानकारियां थीं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अभी भी प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे कई लेख ऐसे हैं जिनका संरक्षित होना अभी बाकी है। कोई नहीं जानता कि उन लेखों में ऐसा क्या लिखा है क्योंकि अभी तक उन्हें पढ़ा भी नहीं गया है। कहीं उन प्राचीन लेखों में इस बात की ओर संकेत तो नहीं कि आने वाले समय में हम किस ओर जाने वाले हैं। अगर हमने वो प्राचीन लेख नहीं पढ़े तो हो सकता है कि हम बहुत ही बेशकीमती जानकारियों से अनजान रहें। आखिरकार प्राचीन लेख इस धरती के बीते हुए इतिहास को बयां करते हैं, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उन लेखों में बताई गई बातें सत्य भी हो सकती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, एक दिन वो भी आएगा जब इन्हीं प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर दुनिया बोलेगी कि मेरे भारत की टेक्नोलॉजी सबसे आगे थी और भारत ही वो देश था जिसने दुनिया को टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए।